वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10th का। इसमें हमको करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है ये आपको जानना होगा। 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास 8 पार्ट्स है। इसको हमें सॉल्व करना है किस हिसाब से, रिड्यूसिंग, इसको रिड्यूस करके इक्वेशन को, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या मैटर है, क्या ये नौटंकी दिया हुआ है। अभी तक जो हम इक्वेशन पढ़ रहे थे वो कैसे था कि मतलब 2x + 3y = 2, 3x + 2y = 13 या 6 = 6, इस तरह से मतलब सिंपल में होता था। सिर्फ हमें देखना होता था कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो उसके बाद हम सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ पे अपॉन में वेरिएबल्स आ गए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल्स दे दूं। जैसे यहाँ पे 2x + 3y = 13 है, 5x - 4y = -2 है। तो जो 1/x को हम अलग कर लेंगे, 1/y को अलग कर लेंगे, मतलब वेरिएबल्स को जो अपॉन में उसको अलग कर लेंगे। अब इसको हम किसी तीसरे या चौथा वेरिएबल मान करके, ठीक है, इसके अलावा भी हम कोई वेरिएबल्स सपोज करेंगे, उसको सपोज मानेंगे। तो जैसे 1/x = p हमने मान लिया, 1/y = q मान लिया। यहाँ पर अपान में था और हमें कैसे सिंपल में बनाना था, तो ये सिंपल में बन गया। 2p + 3q = 13, 5p - 4q = -2। तो ये अब सिंपल में आ गया। जिस तरह से हमारी आंखों को जचता है उस तरह से ये बन गया ना। इसके आगे सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया। अब मैं जब यहाँ पे बताऊंगा तो आपको क्लियरिटी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 1/x है 1/y को हम लेट कर लेंगे किसी तीसरा और चौथा वेरिएबल मान करके। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि 1/x = p हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और 1/y = q हम सपोज कर लेते हैं। सपोज हमने कर लिया। अब आगे क्या हम करेंगे, इसकी प्लेस पे हम p एंड q रखेंगे। तो ये हो गया p/2 और ये हो गया p/2 और ये हो गया q/3 = 2। ये हो गया 1/x को हमने p माना है, तो ये हो गया p/3 और ये हो गया q/2 = 13/6। अब सबसे पहली बात, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे सपोज कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे। ये जब हमारा दोनों काम हो गया, अब ये क्या आया है, कुछ आया, इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे क्लियरिटी से। तो आप जानते हैं 2 और 3 का हम जब एलसीएम लेंगे तो कुछ आएगा ना। तो एक बार मैं बता देता हूँ, लेकिन अब की बार क्या मैं डायरेक्ट करूंगा। जैसे 2 और 3 क्या है, ये 6 आप लेंगे। p 2 एंड 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब 2 3 जा 6, तो 3p प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2q = 2। इसको और सॉल्व करोगे, ये हो गया 3p + 2q = 6 2 जा 12, ये होगा। इसी तरह से ये होगा, ठीक है। इस तरह से 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2p + 3q = 13/6। ये 6 इधर जाएगा, जब यहाँ से जाएगा तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, जाएगा 2p + 3q = 13। इस तरह से हमारा आएगा। इतना समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, एलसीएम एलसीएम आप लेना जानते होंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व होके हो जाएगा। अभी जो हमने बताया ये हो जाएगा 3p + 2q = 12, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो गया, 3p नहीं, 2p + 3q = 13 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। तो ये हो गया हमारा। इसको भी हम मान लेंगे कि इक्वेशन ये थर्ड हो गई, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। और ये हो गया हमारा इक्वेशन फोर्थ। इतना काम हो गया। अब आगे क्या करना है बताइए। आगे हमको क्या करना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप तीनों जो आपने अलजेब्रिक मेथड पढ़ा था कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और वहां से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या क्या था, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड, और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, किसी एक वेरिएबल को सफाया कर देना होता है। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता है, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब एक की वैल्यू मिल गई तो उसको फिर से किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू हम ले आते हैं। तो चलो यहाँ से अपना काम किया जाए। तो यहाँ पे कैसे काम किया जाएगा, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि जो फर्स्ट वाला
क्या है वेरिएबल्स है, इसके जो कॉफिशिएंट है ये इक्वल हो जाए, इसको हम सफाया कर दे, दूसरे का निकाल लें। तो यहाँ पे मुझे ये सही लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन में, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 3 से 3 2 जा 6, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। बाकी सब हम नहीं, अभी बाकी सब में तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन उसका हमें टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ एक पहले क्या करना होगा, वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट को इक्वल करना होगा जिससे ये पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा। अब देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं आजकल की, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला और क्या कहे गूगल, अमेजन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां ये कहती हैं कि आपके पास डिग्री हो या ना हो, आपके पास दिमाग होना चाहिए, आप पढ़े लिखे होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे लेकिन आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से करके दिखा देता, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन थर्ड और मल्टी एंड बाई 3 इन इक्वेशन फोर्थ। यहाँ थोड़ा सा पेंसिल से लिख लेना जिससे आपको याद रहे। अब यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चेंज कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6p प्लस 2 2 जा 4q इज इक्वल टू 12 दूना 24, मतलब 12 2 जा 24, ये हो गया। अब ये भी हो गया 6p प्लस 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9q, और ये हो गया 13 3 39, 13 3 जा 39, ये हो गया। अब ये भी एक इक्वेशन हम इसको मानना पड़ेगा, इसको हम इक्वेशन फोर्थ था, ये फिफ्थ हो गया, अब ये हमारा 6 इक्वेशन हो गया। इतना काम हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे भी देखो मैं डायरेक्ट कर देता, माइनस 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 फटाक से इसको कर देता, लेकिन फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यही मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है कि दिमाग कोई नहीं देखता है, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ फिर से आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें में से इसको माइनस करो या इसमें में से इसमें माइनस करो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन फिफ्थ, ये लिखा और इसको हमने लिख दिया। अब माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, मतलब जो साइन वो चेंज हो जाएगी, ये हो गया 6p कैंसिल होगा, 9 माइनस 4 क्या होगा 5q। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 39 माइनस 24, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 4 5 और 3 माइनस 2 1। अब 5 3 जा 15 ये होता है, मतलब यहाँ से आपकी q की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3। ठीक है, q की वैल्यू आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में इसमें मतलब जहाँ पे p एंड q है उसमें किसी में आप पुट करके q की वैल्यू आपको p की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो पुट करते हैं। अब q की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 2q हो जाएगा ना। तो ये हो गया 3p इज इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 2 इंटू q की वैल्यू क्या है 3 है, ये हो गया 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3p इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, तो p की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब यहाँ से q एंड p की वैल्यू आ गई, काम खत्म। p एंड q की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन हमें चाहिए क्या x एंड y की। जब p एंड q की पता चल गई तो यहाँ से x एंड y की पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें कि q की वैल्यू आ गई, पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ, जिसमें आप लिखना चाहे वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब नाउ क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 1/x इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू क्या है 2 है, दिख रहा है आपको। अब ये भाई साहब हमारे इसको अब इसको मिलाने वाले हैं, तो इनको कह दो बाय बाय टाटा, और अब इनको 2-3 क्या कहते हैं डिब्बे मिठाई देके कह दीजिए आप जाइए, अब हम दोनों मिल लेते हैं। तो ये हो गया 1/x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, ये डायरेक्ट नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता। तो 1/x इज इक्वल टू 2 इस तरह से हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू बड़े प्यार से और दुलार से आ गई। अब दूसरा क्या है, आप जानते हैं 1/y इज इक्वल टू q है, और q इज इक्वल टू क्या आया 3 आया। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, तो ये भी डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट है। तो 1/q इज इक्वल टू 3, इनको भी मिठाई दे के भगा दिया आपने, तो 1/y इज इक्वल टू 3 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। तो यहाँ से x एंड y की वैल्यू इस तरह से हमें पता चल गया, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लेट किया, उसके बाद लेट किया 1/x इज इक्वल टू p एंड q, इस तरह से अपना इक्वेशन सॉल्व किया, इसको हमने 3 और 4th मान लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कुछ किया, जो जो आप करते रहेंगे उसको कहते रहेंगे, लिखते रहेंगे। सब्सट्रैक्ट किया, q की वैल्यू आ गई,
उसके बाद यहाँ से p की वैल्यू आ गई, आप जानते हैं जो आपने लेट किया था उसके इक्वल करके यहाँ से x एंड y की वैल्यू आ गई बड़े प्यार से। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये क्या है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो अभी तक 1 अपॉन एक्स था 1 अपॉन वाई था तो आसान लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन सेकंड आया तुरंत हमारे दिमाग में थोड़ा उलझन पैदा होगी कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सेम वही ट्रिक है, ठीक है। आपको लेट करना होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कोई भी तीसरा वेरिएबल्स, 1 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू कोई चौथा वेरिएबल्स सपोज करना होगा। और यहाँ पर दोनों में सेम है, जो आप एक सपोज करेंगे दोनों में अप्लाई हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू यू, 1 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू वी। आप कुछ भी एम एन मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, कुछ भी आप दूसरा मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे आपको। तो मैंने यू एंड बी माना है, तो ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसको भी आप इक्वेशन का नामकरण कर देंगे। ये हो जाएगा, हमने इसको सपोज कर लिया थर्ड, इसको हमने सपोज कर लिया फोर्थ। अब यहाँ पे क्या सिंपल हो गया ना, अब आगे कुछ नहीं करना है। अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अब ये इक्वल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा 4u प्लस 2 3 जा 6v इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हो गया। अब ये क्या है, जब चेंज हो गया तो इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 5। अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करना होगा, हमें जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, मतलब जो क्या कहते हैं जनरल यही कहा जाता है। लेकिन आप किसी इक्वेशन में से किसी को भी माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर से आपको लिखना होगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इसको आपको लिखना होगा। और यहाँ पर आपको लिखना होगा 4u, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4u प्लस 6v इज इक्वल टू, ये क्या है 4 है ना, हाँ देखो नहीं तो गलती हो जाएगी, इस तरह से 4 लिख देना। उसके बाद ये हो गया 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। माइनस कर रहे हैं इसमें में से इसको, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। 4u कैंसिल, 9 एंड 6, 9 1 10 और 5 15, v इज इक्वल टू 5। तो v इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ से v की वैल्यू जो हमारी आई 1/3 आ गई, वो भी बड़े आराम से। लेकिन अब ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इससे अभी हमारा आंसर सॉल्व नहीं होगा। अब हमें चाहिए v की, अब u की भी वैल्यू लगे हाथ हमें निकालनी होगी। तो v की वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू, ये इसको इधर ले गया ना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ समझना। 2u है इधर, इसको 2 माइनस 3v करेंगे तो 3 इंटू वी की प्लेस पे क्या 1/3, 3 इंटू 3 कैंसिल, तो 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो 2u इज इक्वल टू 1 आ गया, तो u की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। देख रहा है आपको। अब यहाँ से हमारा एकदम मतलब हम शांत हो गए, हमारा टेंशन खत्म हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि u एंड v की वैल्यू पुट हो गई। अब यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा x एंड y की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, अभी आगे देखते रहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास, जैसे मेरे पास पेज की कमी रहती तो इसी में करना होता है, आप एग्जाम में करेंगे तो साफ साफ सब कुछ करना। तो बस ये आप समझ जाए कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू u। अब u की वैल्यू क्या है 1/2 है। ठीक है, अब ये भाई साहब हमारे मिलाने वाले हैं, इनका शादी करवा दिए हैं, इनको मिठाई दे के रुपये दे के इनको कह दीजिए आप जाइए, काम आपका हो गया। अब ये हमारे आएंगे दोनों एक साथ 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स। मैं डायरेक्ट कर दूं लेकिन नहीं करूंगा, ये हो गया अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर आप जब करेंगे तो आप जानते हैं अगर 2 बार अंडर रूट में कोई संख्या है, कोई डिजिट है, कोई नंबर है, तो वो एक ही वो नंबर बाहर आ जाता है। तो ये हो गया x और ये क्या हो गया 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमें पता चला x की वैल्यू आराम से आ गई 4।
समझ गए। अब इसके बाद सेकंड वाला क्या था, आप जानते हैं 1/√y इज इक्व टू v, और v की वैल्यू क्या आई आपकी 1/3 आई है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर। ये भी इनको कह दो आप जाइए, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√y इज इक्व टू 1/3, तो √y इज इक्व टू 3, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 3 जा 9, तो ये हमारी आ गई वैल्यू, ठीक है, ये आ गई वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो गया और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमको ये हमने लेट किया, मल्टीप्लाई और से भी सब हुआ, उसके बाद मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वल किया, प्लस माइनस किया, यहाँ से v की वैल्यू, फिर उसके बाद पुट करके u की वैल्यू, जब u एंड v पता चल गया तो यहाँ पे किया, जो बीच का हमारा था इसको हमने कह दिया जाओ भाई साहब आप यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू, यही निकालना था, और कोई दिक्कत नहीं है ना, समस्या नहीं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट बहुत ही प्यार से दुलार से सॉल्व हो गया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, तब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। ये क्या है, 4/y + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। तो सबसे पहले काम क्या होता है, यहाँ पे हमें नामकरण करना होता है। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब बताइए किस किस को हमें लेट करना होगा। क्या हम क्यों लेट करते हैं, क्योंकि हमें जो वेरिएबल्स है उसको न्यूमरेटर में चाहिए होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे नहीं चाहिए होता, ऊपर चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1/x को ही सिर्फ हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्योंकि y तो अपने आप से बेचारा ऊपर है, ये कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें परेशानी नहीं, हम ऊपर सही है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ छेड़ना किसको, 1/x को ही बदलना है, सही करना है। तो इसको सिर्फ हम सपोज करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे लेट, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लेट करेंगे 1/x इज इक्वल टू यू, हम सपोज कर लेंगे, ठीक है, यू सपोज कर लिया। अब इसमें पुट करेंगे जो हमने सपोज किया, तो ये हो गया 4u + 3y, y वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 और ये 4 14। अब जब u आप मानेंगे तो 4 को थोड़ा सही से लिखना, नहीं तो u एंड 4 सेम ही दिखता है। ये हो गया, अब ये हो गया 3u - 4y इज इक्वल टू 23, इतना काम हो गया। अब इसको थर्ड और इसको फोर्थ आप मान सकते हैं, ठीक है, माने या ना माने, मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब कितना सिंपल है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना हो, या तो इसको इक्वल करो या तो इसको इक्वल करो। तो मुझे लगता है इसी को इक्वल किया जाए। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 4 से, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये पेंसिल से करना तो कि याद रहे। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 4 इन इक्वेशन फोर्थ। तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12u + 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 14 तिया 42, ठीक है, 14 3 जा 42। ये हो गया अब ये हो गया 3u, 3 4 जा 12u - 4 4 जा 16y, और 23 4 जा, जल्दी बताओ, 92 होता है, अच्छी बात है। 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9, क्लियर है। अब इसको भी हमें सपोज करना होगा कि ये हो गया इक्वेशन फिफ्थ, ये हो गया हमारा इक्वेशन 6, ठीक है, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। ये देखो गलती हो गई, अभी कुछ नहीं करना है, अब हमें दिख रहा है ना, लेकिन फिर से लिखना पड़ेगा यार, यही है मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है। अब फिर से हमें लिखना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन 6, ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन फिफ्थ। आप इसमें में से इसको माइनस करें या इसमें में से इसको माइनस करें, आंसर सेम आएगा, लेकिन जब आप लिख ही रहे हैं तो सही से लिख दें, ये बड़ा मुझे लग रहा है, और इसमें में से इसको छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12u - 16y इज इक्वल टू 92। अब ये हो गया 12u + 9y इज इक्वल टू 42। इस तरह से हम करेंगे। अब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 12u कैंसिल, 16 9, ये हो गया माइनस का 25y इज इक्वल टू 2 - 2 0, 9 - 4 5, ये प्लस का आएगा, 25 दूना 50, तो y की वैल्यू जो हमारी आएगी -2 आ गई। तो अब बहुत ही अच्छा हो गया, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे हमें
y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, y की वैल्यू पता चल गई। अब पहले u की वैल्यू पता चलेगी, उसके बाद x की वैल्यू पता चलेगी। अब y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें से किसी में पुट करेंगे, जो आपको आसान लगे। मुझे ये आसान लग रहा है, तो यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा 4u इज इक्व टू 14 माइनस 3 इंटू -2। ठीक है, इस तरह से आपको करना है शॉर्ट में जल्दी से। 4u इज इक्व टू 14 और ये हो गया 3 2 जा प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया, 4u इज इक्व टू 14 एंड 6 ये हो गया 20। आप जानते हैं 4 5 जा 20, तो u की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप जानते हैं और पहचानते हैं कि 1/x इज इक्व टू u, और u की वैल्यू आई है 5। हम बीच वाले को हटा देंगे, कहेंगे आप जाइए हमारी शादी करवा दिए आप, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया x इज इक्व टू 1 डिवाइड बाई 5। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, तो हमें y की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी, हमें मिल गई। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, बहुत ही प्यार से बहुत ही दुलार से आ गया। यहाँ पे क्या करना था, दोनों जो हमारे पास वेरिएबल उनको नहीं, जो डिनोमिनेटर में बस उसी वेरिएबल्स को हमें लेट करना होगा। तो लेट किया, इधर से ये आया, मल्टीप्लाइड किया, ये हुआ, सब्सट्रैक्ट किया, इधर से ये y की वैल्यू आ गई, u की आ गई, तो x की भी आ गई, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा दोनों इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नेम लिखते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड है। जब ये दोनों इक्वेशन है तो एक टेंशन और आ गई कि यार अभी तक तो सिर्फ x नीचे होता था या y होता था, अब ये -1 -2, अभी हम रूट से बाहर निकल के आए हैं, अब ये -1 x -1 y -2 ये सब क्या है। तो वही वाली सिंपल सी बात करना, बस आपकी जो दिमाग है उसको उलझन में डालने के लिए सब किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात उसी तरह से हम लेट करेंगे। तो चलो सबसे पहले लेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने किस तरह से लेट किया है, 1/x-1 इज इक्वल टू m और 1/y-2 इज इक्वल टू n। अब ये किस तरह से कन्वर्ट हुआ इसको आप देख लें। ठीक है, एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं। तो ये हो गया 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1 इंटू 1, तो इसमें मल्टीप्लाई है समझने के लिए, अगर दिमाग ज़्यादा ना काम करे, y-2 इस तरह से, और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। 1/x-1 की जगह पे क्या हो गया m प्लस 1 तो है ही है, तो 1 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, इसको पूरे को हमने क्या सपोज किया, n सपोज किया, और ये हो गया 2। तो ये क्या हो गया 5m प्लस n इज इक्वल टू 2। इतना तो समझ में आ गया, भेजे में घुस गया ना, तो ये वो घुस गया, तो ये दूसरा वाला भी अपने आप से आ गया। ठीक है, ये दोनों आ गया, तो इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या इसके आगे क्या जाता है, सब कुछ जो वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर में आ चुके हैं, न्यूमरेटर में आ चुके हैं, कोई डिनोमिनेटर में नहीं है। अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये 3 और 3 इक्वल हो जाएगा। जब 3 इक्वल हो जाएगा, प्लस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे पेंसिल से, ठीक है, तो 5 3 जा 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 3 2 जा 6। सिर्फ इसी को चेंज करेंगे, ये तो अपना वैसे ही पहले से बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 4, ये हो गया 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये दोनों सेम आ रहा है, तो ये हमें बड़ा लग रहा है, तो इसमें में से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ना जो हमने लिखा है उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो ये होगा 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या हो गया 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक गलती होगी, हम सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो प्लस और माइनस पहले ही से, यही तो हमें करना होता कि एक को प्लस करना होता है एक को माइनस, तो पहले ही से तो हमें माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस करने के तो ये भी माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट की जगह हमें लिखना होगा ऐड। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट पता चल गया ऐड करना है, तो ऐड जब करना है 15 और 6, 15 5 20 और 1 21, 21n m। अब ये 3n कैंसिल हो गया 7 7 3 21, तो m की वैल्यू हमारी आएगी 1/3। समझ गए ना, आराम से समझ गए। ये हो गया m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू आ गई, किसी एक में पुट करके आपको n की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 इंटू m की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 माइनस 3n इज इक्वल टू 1, तो 3 2 जा 6। क्लियर है ना।
इसमें हमने पुट किया है 1/3 m की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे आ जाएगा 2 × 1 - 3n = 1। तो 3n को मैं उधर कर दूंगा और ये इधर 2 - 1, तो ये आ गया 3n = 1। तो n की भी वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, अब n और m की वैल्यू आ गई है। अब क्या आगे करना है हमें, जल्दी बताओ आगे क्या करना है। आगे यही करना है कि यहाँ पे रख के हमें x एंड y की वैल्यू लानी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि 1/x - 1 = m है और m की वैल्यू आ गई है 1/3। इनको कह दो जाओ भागिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को सिर्फ बचाएंगे तो ये हो जाएगा x - 1 = 3। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा x = 4। ये -1 इधर जाएगा +1, ये हो गया 4। दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख रहा है ना, क्लियर हो गया। अब क्या आगे दूसरे पेन से हम करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा था 1/y - 2 = n, और n की वैल्यू क्या है 1/3, इसकी भी वैल्यू है 1/3। अब यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1y - 2 = 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जानते हैं y की वैल्यू 3 और ये -2 है, इधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया 5। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा y = 5 एंड x = 4। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। सिंपल है, समझ में आ गया ना एकदम क्लियरिटी से, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। बस जो प्रोसेस है एक बार अगर आपके समझ में आ गया ना तो सब कुछ आसान है। तो ये हमारा मतलब पूरा आंसर आ गया है। क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा 5th पार्ट है, क्या है 6x - 2y / xy = 5, 8x + 7y / xy = 15। सबसे पहले काम क्या किया जाता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट इसको माना जाता है, इसको इक्वेशन सेकंड हम मानते हैं। ये काम हो गया। अभी तक आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ नीचे x था या y था या x माइनस कुछ था या अंडर रूट में था, तो आसान था, चलो किसी हिसाब से हमने कर ले गए। लेकिन यहाँ पे क्या ऊपर भी एक्स वाई और नीचे भी एक्स वाई मल्टीप्लाई में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा दिमाग में डिफिकल्टीज आ रही होगी ना, तो थोड़ा सा आप सोचिए उसके बाद बताइए। ठीक है, तो सोचिए आप, तब तक वीडियो पॉज करके आप सोचिए, तब तक मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व ऐसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे 7x है तो ये दोनों नंबर्स के नीचे है एक साथ, तो इसको अलग अलग करके हम काम करेंगे। तो 7x / xy इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस -2y / xy इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो x x कैंसिल, y y कैंसिल, ये हमारा आ गया 7/y - 2/2 x x कैंसिल हो गया, यहाँ से 2y कैंसिल है, यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे x = 5, ये हमारा बचेगा। समझ रहे हो इतनी बात को। और दूसरा क्या है आप बताइए, जल्दी बताओ। यह है 8x, अब इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे, इसको नीचे, समझ रहे हो नहीं, इसका तो जानते ही होगे ना। और यहाँ हो गया +7y / xy = 15। तो यहाँ से x x कैंसिल, यहाँ से y y कैंसिल। अब ये क्या हो गया 8y, ठीक है, +7/x = 15। इतना आपके समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया, अब इसी को 1/x 1/y 1/x को हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यही लिखेंगे कि ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से लिख भी दो, 7x / xy - 2y / xy = 5। ये हो गया हमारा 8x / xy +7y / xy = 15। इसको प्यार से दुलार से हम ऐसे लिख देंगे, 7 / y - 2x = 5। ये हो गया 8 / y +7x = 15। इतना हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझ लो असली काम, जो समझ लो हमारे पास क्वेश्चन यही दिया हुआ है, ये था हमारा दिमाग गड़बड़ करने का। हमें दिया हुआ था कि आप अपना दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के अपना हम जो ओरिजिनल जो अभी तक पढ़ते आए हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 1 to 4th पार्ट कुछ इस हिसाब से था। इसके आगे आप करना, आप लेट करना 1/y 1/x को। ठीक है, तो चलो लेट करते हैं। यहाँ पे हम लेट करेंगे 1/x = क्या हम लेट करेंगे, जल्दी बताओ। 1/x = क्या हम सपोज करेंगे m, और उसके बाद 1/y को हम n सपोज करेंगे। ठीक है, 1/x को m सपोज किया, 1/y को n सपोज किया। अब ये पूरा किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 7 / y के प्लेस पे क्या आएगा, 1/y के n,
समझ रहे हो इस बात को। अब ये हो गया -2, यहाँ पे देखो गलती हो जा रही है, आप बता नहीं रहे, ये हो जाएगा 7n - 2m = 5। ठीक है, ये हो गया 8n + 7m = 15। समझ में आ रहा है ये बात। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड, इसको हम सपोज कर लेंगे। अब इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन फोर्थ, इसको सपोज कर लिया। अब हम क्या करें जिससे दोनों इक्वेशन कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए और हमारा एक वेरिएबल गायब हो जाए और दूसरा हमारा दूसरे वेरिएबल्स का आंसर आ जाए। कैसे करेंगे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसको अगर इक्वल कर लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 2 से, 7 2 जा 14 और 2 7 जा 14। मैं इसको क्यों नहीं किया बताओ, क्योंकि ये 7 और ये 8 है। यहाँ पर देखो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 7 जो कि ज़्यादा, जो हमारा डिजिट हो जाएगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, तो प्लस माइनस करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए जो आसान लगे वही हम करें। तो यहाँ पे हम देखो पेंसिल से लिख लेंगे कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, यहाँ पर 2 से। समझ गए, पेंसिल से लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 7 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 2 इन इक्वेशन फोर्थ। तो अब ये फिर से चेंज होगा भाई साहब, इनका चेंज होना लिखा हुआ है। तो 7 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49n - 2, 7 जा 14। ठीक है, 14m = 7 5 जा 35। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 16n + 7 2 जा 14m = 15 दूना 30। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन दिख रही होगी, इसका भी नाम हम दे दें भाई साहब फिफ्थ, इसका नाम दे दें 6। ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 14 और प्लस का 14 दिख रहा है, तो क्या हमें माइनस करना होगा या ऐड करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फिफ्थ प्लस इक्वेशन 6। ठीक है, जब ये आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या फिर से लिख के करें। तो डायरेक्ट हम करेंगे तो 49 और 16 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 6 9 और 1 10 और 5 15। ये हो गया 5, 4 और 5 और 6, ये हो गया n। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया = और ये भी हो गया हमारा 65। आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर से इसको लिखकर और लाइन खींचकर वो काम करें। ये हो गया। अब जानते हैं n की वैल्यू क्या आ गई, 65 / 65, इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 आ जाएगा, लेकिन कभी कभी शॉर्ट में भी बताना पड़ता है। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 1। जब n की वैल्यू आ गई, अब n की वैल्यू जहाँ पर भी n और m है वहाँ पे पुट करके आपको m की वैल्यू लानी होगी। तो कहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पर 7 × 1 और इसमें पुट करके हम ले आएंगे। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे की जाती हैं, लेकिन कहाँ पे गया 7 × 1 - 2m = 5। तो ये हो गया 2m = इसको इधर ले गया और ये 7 और 5 को मैं इधर लेके आया। ये हो गया 2m = 5, 7 - 5 2, तो m की भी वैल्यू 1 आ गई। समझ रहे हो। अब आगे क्या बात होगी, हमें m एंड n की वैल्यू मिल गई और हमने सपोज किया गया था, तो यहाँ से x एंड y की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम जानते और पहचानते हैं कि 1/x = m है और m की वैल्यू 1 है। समझ रहे हो ना, m की वैल्यू 1 है। इसको एक साथ करेंगे तो 1/x = 1 है, 1 के नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, इतना तो आपके समझ में आ गया। इसी तरह से y की वैल्यू आएगी, तो 1/, जानते हो y = हमने क्या माना था, n माना था। ठीक है, n माना था और n की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 आया है। तो यहाँ पे भी वही सेम टू सेम काम होगा। तो ये हो जाएगा 1/y = 1/1 हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से y की भी वैल्यू 1 आएगी। समझ गए, कितना सिंपल था, कितना आसान था। इधर से ये आंसर, इधर से ये आंसर। मैंने इसको इस तरह से रफ में किया, तो टेंशन ना लेना, ये फेयर है। जैसे मेरे पास यहाँ पर पेज है नहीं, तो इतना किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद क्या करना है, वो ये करना है। तो जब आपको करना रहेगा तो अगले वाले पेज में करना। ठीक है, इस तरह से कंपेयर कर देंगे, x की वैल्यू आ गई, इस तरह से कंपेयर कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बात नहीं है। सबसे दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि ये x y को हटाया कैसे जाए। तो आप जानते हैं जब कोई भी 2 डिजिट या 2 वेरिएबल्स के साथ भी डिजिट लिखी हो, तो नीचे अगर पूरा टोटल है तो ये समझ लो एक एक करके एलसीएम लिया हुआ है। तो इसको एक साथ, एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको साथ बांटेंगे, एक बार इसके साथ। तो आंसर हमारा क्या आया था, इस तरह से हमने किया, ये आ गया हमारा।
उसके बाद सिंपल सा जो अभी तक 1 to 4 हम करके आए हैं उस तरह से हो गया। हमने सपोज किया, लेट किया, उसके बाद अपना काम किया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ से n की वैल्यू आई, n की वैल्यू आ गई तो m की भी वैल्यू आ गई, उसके बाद फिर से वही स्टार्ट वाला आ गया और यहाँ से x एंड y की वैल्यू आ गई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर पार्ट 5। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं 6 पार्ट में। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट है। इसमें क्या करना है, 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सपोज करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सपोज करते हैं इक्वेशन सेकंड है। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब क्या करना है, दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो कैसे था, यहाँ पर लगभग कहीं पे है, यहाँ पे हमारा इस तरह से था। नीचे मतलब क्या था, 7x - 2y डिवाइड बाई क्या था, xy था। ठीक, अब यहाँ पे क्या था, 5 था। अब इसको हम अगर इधर लेके चले आए, देखना आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 7x - 2y = 5xy। ठीक है, इसी यही वाला चीज जो अभी हमने क्वेश्चन 5th में किया है वही अब 6 वाले में भी है। बस क्या है, नीचे xy पूरे के लगा था, उसको इधर मल्टीप्लाई करके इन्होंने इधर कर दिया है। समझ रहे हो ना बात को, बस यही तरीका, वही वाला काम इसमें भी करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, 6x को एक बार xy करना है और प्लस 3y को डिवाइड बाई xy करना है, = 6 इधर करना है। तो x x कैंसिल हो जाएगा, y y कैंसिल हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, 2x डिवाइड बाई xy और प्लस 4y डिवाइड बाई xy = 5, ये हो जाएगा। y y यहाँ से कैंसिल तो 4/x, x x यहाँ से कैंसिल 2/y यहाँ पर बचेगा। तो चलो हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देंगे 6 डिवाइड बाई y प्लस 3 डिवाइड बाई x = 6। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 2/y प्लस 4/x = 5। ठीक है, ये लिख गया। अब x को इधर कर लें और y वाले को इधर कर लें, क्योंकि जो जनरल फॉर्म हो वो क्या होता है, x वाला पहले होता है, y बाद में। तो अभी बाद में देखा जाएगा इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या कर दें, 3/x प्लस 6/y = 6 और यहाँ हो गया 4 डिवाइड बाई x प्लस 2/y = 5। लिखें या ना लिखें, लेकिन एक तरीका होता है। अब क्या किया जाए, अब काम हो गया ना अभी तक, अब यहीं पे हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, 1/x = m और 1/y = n सपोज करेंगे। अब हमारा जो पूरा क्या कहते हैं इक्वेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3m प्लस 6n = 6, ये हो जाएगा 4m प्लस 2n = 5। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसको हम नाम दे देंगे कि इक्वेशन ये थर्ड हो गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4th। इसको भी आप इक्वेशन का नाम दे दें, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमने अपना इक्वेशन का नेम दे दिया है। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, जो प्रॉब्लम थी यहीं पे थी और ये यही सॉल्व हो गया है, लेट कर लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं, एलिमिनेशन मेथड करना है। तो क्या करें, दोनों को इक्वल, किसी एक वेरिएबल्स वाले को इक्वल करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 3 से, तो ये अब ये इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इसको लिखना भी पड़ेगा, यही दिक्कत हो जाती है। क्या हमने लिखा, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया वही लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 3 इन इक्वेशन 4th। तो ये चेंज कैसे हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई के 4 3 जा, यहाँ पे हो जाएगा 12m प्लस 6 4 जा 24n = 6 4 जा, ये भी हो गया 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12m प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6n = 5 3 जा 15, ये हो गया। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस करना है। तो इसमें में से इसको माइनस कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसको भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5th माइनस इक्वेशन 6। ठीक है, या तो आप फिर से इन दोनों को लिखें और नीचे लाइन खींच करके उसके बाद काम करें, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, 12m और माइनस 12n, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, चलो लिख दें, टेंशन नहीं। 12m प्लस 24n = 24, यहाँ पे हो जाएगा 12m प्लस 6n = 15, ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो गया, ये कैंसिल, और 24 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 18n हो जाएगा = 24 माइनस 15, ये हो जाएगा
9, ठीक है, ये हो जाएगा 9। उसके बाद आप जानते हैं n इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 18, 9 2 जा 18, तो n इज इक्वल टू हमारा आया 1/2, 1/2 आया ना, समझ रहे हो इस बात को। ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, इसको हमने प्यार से लिख दिया। अब दूसरा बात क्या आती है, m को भी हमें लाना होगा। अब किस में हम पुट कर दें कि हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें पुट कर देते हैं, किसी दूसरे इक्वेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3m और ये हो गया 6 माइनस 6n कर दें, तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इंटू 1/2, तो 2 3 जा 6, 3m इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 और m की वैल्यू आ जाएगी 1। चलो बता ही दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3m इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू आ गई 1, इतना तो समझ में आ गया। n की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू पता चल गई। अब आगे क्या, आगे यही हमें x एंड y की वैल्यू लानी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इतना आप इस तरह से प्यार से बता देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे नाउ, ठीक है। जब ये वाला काम करना होगा तो नाउ लिख देना जरूर। क्या यहाँ पे आ गया 1/x इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू आप जानते हैं 1 है। तो जब ये आ गया, अब क्या करना है, इसको हटा देंगे, 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो 1/1 लिख सकते हो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ गई 1, समझ रहे हो ना इस बात को। अब क्या है, हमें y की वैल्यू लानी है। तो देखो मेरे पास जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, यहाँ पे बता दूँ, ठीक है बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद 1/y इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या आई है 1/2, ये तो आप जानते हैं। तो इसको भी बताना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y इंटू 1, और ये दूसरी तरफ हो जाएगा 2 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये भी हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। कितना सिंपल था, सबसे पहले x एंड y को इसके नीचे भी लाना था, इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ से हमारा काम हो गया, ये हो गया। इसके बाद लेट किया m एंड n, ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना था कि दोनों कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होगा। उसके बाद सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ से n की वैल्यू आ गई, किसी एक में पुट करके यहाँ से m की वैल्यू आ गई। जब ये हो गया तो नाउ करके हमें x एंड y की वैल्यू लानी थी, 1/x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/1। तो आप जानते हैं एक क्या था, एक स्टेप आउट था, तो इसको मैंने हटा दिया। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, दिमाग तो आपके पास होगा ही कि 1/x इज इक्वल टू 1 होगा तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, 1/y इज इक्वल टू 1/2 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ से यही आंसर, यहाँ से ये आंसर। तो आई होप यू एंजॉय क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम चलते हैं 7th पार्ट पर। अब हमारा 7th पार्ट है, ये क्या है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसको हम नामकरण कर देते हैं 1, इसका नामकरण हम कर देते हैं 2। ये हो गया ना, क्लियर है। अब क्या होगा, अभी तक तो हमारे पास था कि यहाँ पे एक्स वाई है तो नीचे एक्स वाई है, ये सब था। तो उसको कट करके एक एक करके हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक्स और वाई को कट करके अपना आंसर ले आए थे, समझ गए थे कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फालतूगिरी आ गया है कि एक साथ नीचे एक्स प्लस वाई आ गया है, एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई आ गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक हम करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे अलग से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं करना है, सीधे सीधे 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई को हम किसी तीसरे और चौथे वेरिएबल्स को सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/x प्लस वाई को s हम सपोज कर लेंगे, 1/x माइनस वाई को t सपोज कर लेंगे। एस टी सपोज किया, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10s प्लस 2t इज इक्वल टू 4, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15s माइनस 5t इज इक्वल टू -2, ये हो गया ना, समझ में आ गया। अब ये इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3rd, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 4th। इक्वेशन 3rd और 4th मान लिया, इसके बाद क्या किया जाएगा, आप जानते हैं अगर t और t को हम एक साथ कर लें, मतलब दोनों का कोफिशिएंट इक्वल कर ले, तो हम माइनस और प्लस कर सकते हैं, कि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 से, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है, यही करना है। तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा हमें मल्टीप्लाइड बाई 5 इन इक्वेशन 3rd एंड 2/2 इन इक्वेशन 4th। यहाँ पे 5 और 2 पेंसिल से लिखना जिससे आपको याद रहे। अब यहाँ से जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 50s प्लस 5 2 जा 10t इज इक्वल टू 5 4 जा 20, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया 15 दूना 30s माइनस 5 2 जा 10t, और ये हो गया 2 2 जा -4, ये हो गया। अब इसको
ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस टी और माइनस टी पहले ही से बस ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इक्वेशन, इसको भी डालनी होगी कि फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, हमारा सिक्स इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हम कहेंगे ऐड इक्वेशन फिफ्थ प्लस इक्वेशन सिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, तो डायरेक्ट आप करें या लिख लें, तो हो जाएगा 50s प्लस 10t इज इक्वल टू 20, 30s माइनस 10t इज इक्वल टू -4। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, और 50 और 30 हो गया 80s इज इक्वल टू 20 माइनस 4, ये हो जाएगा 16। ये हो गया s इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 80। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। s की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/5। जब s की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए क्या, t की वैल्यू चाहिए। s की आ गई, t की चाहिए। आप जानते हैं किसी एक में पुट कर दें, इसमें चाहे जिसमें, लेकिन मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा 10 है इंटू s है 1/5 प्लस 2t इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10, ये हो गया 2t इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2t इज इक्वल टू 2। तो 2 1 जा 2, ये हो गया, t की वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गई बात। s की वैल्यू आ गई 1/5 और t की वैल्यू आ गई 1। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है नाउ में क्या है, यहाँ पे है हमारा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, एस है, और s की वैल्यू हमें पता चल गई 1/5। तो आप जानते हो, पहचानते हैं, क्या जानते पहचानते हैं कि यहाँ पे मेरे पास पेज की कमी है, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद क्या कि ये इसको चलो लिख ले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम इक्वेशन ए मान लेंगे क्योंकि ये अलग है। इक्वेशन ए मान लिया। उसके बाद दूसरा क्या था हमारा, जल्दी बताओ। दूसरा था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू टी है, और टी की वैल्यू हमारी क्या 1 है, ये तो आप जानते हैं। तो इसको 1/1 करोगे तो ये आ जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/1। तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बी। ठीक है, अब एक बार इक्वेशन ए और प्लस बी को ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे हम करेंगे ऐड इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, किसी एक में पुट कर लो, आपके ऊपर है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये x की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू ये आ गई। समझ रहे हो ना, यही लाना था ना x और y की वैल्यू। सबसे पहले क्या किया, लेट किया, जो हमें भारी भरकम दिख रहा था इसको ही हम लेट कर लिया। इसके बाद लेट किया, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 2 इन थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया काम। इसके बाद हमने ऐड कर दिया, यहाँ से s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू। उसके बाद नाउ किया, यहाँ से इस तरह से किया, यहाँ पे भी एक मतलब स्टेप और एक दिमागदारी और बढ़ गई, दिमाग का टेंशन और बढ़ गया। यहाँ पे भी हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन जब बन गया, फिर से हमने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, जो करना होगा। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड इसको बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम चलते हैं 8th पार्ट पर, जो कि लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं हम 8th पार्ट। फर्स्ट का 8th पार्ट ये क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 है। और यहाँ पे है दूसरा 1/2 कॉमन लिया गया, 3x प्लस 4 माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8, ये सब आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, डायरेक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई को हमने सपोज कर लिया था, ऐसे यहाँ पर 1/3x प्लस वाई को सपोज कर लेंगे, 1/3x माइनस वाई को सपोज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट करेंगे। ठीक है, और एक बात आपको और बता दूं, जैसे यहाँ पे इस तरह से दिया होगा RS अग्रवाल में या RD शर्मा में, यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई रहेगा, 1/6 प्लस 2y, 1/6x माइनस 2y, इसको समझना होगा। तो अगर इस तरह से दिया, इस तरह से, तो आपको कॉमन भी इस तरह से निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो लेट करेंगे, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू s, और दूसरा क्या, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू t हम सपोज करेंगे। तो ये क्या चेंज हो जाएगा, सीधे ये हो जाएगा s प्लस
एस प्लस टी इज इक्व टू 3/4। ये हो गया। अब 4 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए कुछ, तो ये हो गया 4s प्लस 4t इज इक्व टू 3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन हमारा। ये हमारा था फर्स्ट, सबसे पहले नामकरण हमें करना था, ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, और उसके बाद ये हो गया। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया s के प्लेस पे s/2, और ये हो गया माइनस s, और ये हो गया t/2 इज इक्व टू -1/8। ये आ गया। इसको मैं सॉल्व करके बता दूं डायरेक्ट, ये आ गया। तो यहाँ से क्या करना होगा आपको, एलसीएम लो या डायरेक्ट आप क्या करेंगे 1/2 कॉमन लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा s माइनस टी इज इक्व टू -1/8। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो s माइनस टी इज इक्व टू -1/2 डिवाइड बाई 8, 2 4 जा 8। अब ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 4s माइनस 4t इज इक्व टू -1। ठीक है, इज इक्व टू -1। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट लिखना है और आपको मैं वहाँ पे बता दिया। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s माइनस 4t इज इक्व टू -1। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब ये माइनस में है और ये आई मीन टू से प्लस में, ये माइनस में है, तो हमें ऐड कर देना इन दोनों को, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो करेंगे वही लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। ये हमने किया। अब आगे हम चलते हैं और जो काम है वही करेंगे। यहाँ पे करें, चलो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। 4s प्लस 4t इज इक्व टू 3। ये हो गया 4s माइनस 4t। ठीक है, 4t इज इक्व टू -1। इसको हमने ऐड किया है तो इसको लिखना भी पड़ेगा। 4 and 4 8s इज इक्व टू 3 - 1, ये हो गया 2। तो s की वैल्यू आ गई 2/8। इसको भी बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ गया s की वैल्यू 1/4। ठीक है, यहाँ से s की वैल्यू आ गई। अब किसी एक में हम s की वैल्यू पुट करके, जो हमारा ये और ये आया है, s की वैल्यू पुट करके हमें t की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा ये, कहाँ पे गया ये 4s, हम 4t इज इक्व टू 3 माइनस 4s इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया 4t इज इक्व टू 3 माइनस 4 इंटू 1/4। तो ये हो गया 4t इज इक्व टू 3 माइनस 1, 4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, 3 माइनस 1, तो 4t इज इक्व टू 2। आप जानते हैं 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ से जो हमारी t की वैल्यू आ गई है, ये आ गई 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गई, ये हो गया। यहाँ से हमें s और यहाँ से t की वैल्यू मिल गई। आगे क्या करना है, ये करना है नाउ जब आप करेंगे फिर से यहाँ पे इक्वेशन बनेगा वही a एंड b वाला तरह से। तो ये हो गया 1/3x प्लस वाई इज इक्व टू s, और s की वैल्यू आई है 1/4। आप जानते हैं ये और ये एक साथ हैं, तो अभी तक पहले बता दिया, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, तो ये और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्व टू 4। क्लियर है, ये हो गया हमारा इक्वेशन ए। उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा बताइए। 1/3x माइनस वाई इज इक्व टू हमारा था t, और t की वैल्यू क्या आई है 1/2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, 3x माइनस वाई इज इक्व टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन बी। अब ये और ये सेम दिख रहा है, ये प्लस का वाई है माइनस का वाई, दोनों को अगर ऐड कर दे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ऐड इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी। तो जो हम ये करेंगे उसके बाद क्या होगा, 3x प्लस वाई इज इक्व टू 4, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्व टू 1। ऐड हमने किया, ये कैंसिल हो जाएगा, 6x इज इक्व टू 5। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पर ये 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 आएगा यार, ठीक है, थोड़ा देखते रहिए, यहाँ पे 2 है, तो 4 2 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें चाहिए y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू कहाँ से आएगी, किसी एक में पुट कर देंगे। तो हमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पुट कर दें, तो चलो, तो ये हो गया y इज इक्व टू 4 माइनस 3x, इस तरह से कर सकते हैं। तो y इज इक्व टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, तो y इज इक्व टू 4 माइनस 3, तो y इज इक्व टू 1।
y की भी वैल्यू 1 आ गई है। तो यहाँ से y की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1। तो कितना सिंपल था, कितना आसान था। बस दिक्कत ये था स्टार्टिंग में ये भारी भरकम चीज़ देख के हम टेंशन में आ जाते हैं, तो इसको टेंशन में नहीं आना, बस सपोज कर लेना, लेट कर लेना, उसके बाद आगे आपका काम स्मूथली होता चला जाएगा। ठीक है, स्मूथली होता चला गया। उसके बाद फिर एक क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो 6 आई मीन टू से 7 और 8 पार्ट में ये इक्वेशन आगे चलकर भी बन जाता है, तो इसको भी ध्यान देना होगा। ए एंड बी सपोज कर लेंगे, ऐड कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आई होप यू एंजॉय क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट्स आपने एंजॉय किए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।